दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। आज का वीडियो दोस्तों मुख्यतः एक ऐसे टॉपिक पे है जो कि हर एक किसान भाई जानना चाह रहे हैं और बहुत ही ज़रूरी भी है दोस्तों, जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि अक्सर जब किसान छोटे स्तर से काम शुरू करते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें, कैसे करें, जिससे कि हमको अच्छी खासी प्रॉफिट हो। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत ही केयरफुली जो बात मैं आज समझाने जा रहा हूँ, इस चीज़ को समझना होगा। अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग करने जा रहे हैं तो सबसे जो मेन चीज़ है दोस्तों वो है आपका ये कि आपका जो बजट है, ये बजट कितना है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कम से कम 5000 बर्ड का फार्म बनाइए। अगर 5000 बर्ड का आप फार्म बना रहे हैं दोस्तों, तब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करिए। क्योंकि जब आप बड़े पैमाने पे काम करेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपने छोटा फार्म बनाया है 2000 या 1500, 2000, 2500 तक, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका इतना खर्चा ही लग जाता है। मान लीजिए कि आपको 40,000 रुपया मिल गया, कंपनी ने आपको लगभग ये मान के चलिए कि 50 से लेके 60 दिन के बीच में दोस्तों, जो बात सच है उस सच को मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, 50 से लेके 60 दिन के अंतराल पर अगर आपको 2500 बर्ड के फार्म से अगर कंपनी ने आपको 40 से 45,000 रुपया दे दिया, तो आप सोचिए कि आप 20,000 रुपये मात्र महीने का कमा पाए। एक हिसाब से देखा जाए तो 20,000 रुपये मात्र आप महीने का कमा पाए। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि 2500 का फार्म बना लिए, अपना काम भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, साथ में फार्म भी चला ले रहे हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। जो बेरोजगार भाई हैं, किसान भाई, उनके लिए तो ठीक है कि अपना खेती भी कर रहे हैं, साथ में अपना 2-2,500 का फार्म भी चला रहे हैं। पर मेरे पास जो कॉल आते हैं दोस्तों, वो अच्छे खासे लेवल के लोगों का फ़ोन होता है जो कि 5,000, 10,000 का फार्म बनाने का खर्चा वहन कर सकते हैं। उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप बनाना ही चाह रहे हैं तो कम से कम 5,000 प्लस का फार्म बनाइए। इसमें क्या होगा कि जैसे आप 5,000 का फार्म बना रहे हैं तो कम से कम आपको 6,500 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए आपके फार्म में। अब जब 6,500 स्क्वायर फीट का आप फार्म बनाएंगे दोस्तों, तो होगा क्या कि ऐसे में मान लीजिए कि 6,500 स्क्वायर फीट का आपने फार्म बना लिया, आपको 5,000 बर्ड मिल गए। अब 5,000 बर्ड में दोस्तों आपका 1,00,000 प्लस की बचत हो जाएगी। ऐसे में 1,00,000 प्लस की बचत होगी, लेकिन इसमें आपका खर्चा कितना आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका FCR ठीक रहा, आपकी मोटेलिटी भी कंट्रोल रही, आपने व्यवस्था किया हुआ है, और उसके साथ में आपने अच्छी तरह से मैनेजमेंट रखा, तो आप 1,00,000 प्लस बचना 5,000 में कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अक्सर लोगों के बचते हैं, जैसे कि मेरा सूना वाला फार्म है, वहाँ पे मेरा 5,000 का ही है, लेकिन कभी कभी 1,00,000 प्लस से भी ज़्यादा बच जाता है। तो वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेस पे मैं बता रहा हूँ अभी। तो इसमें आपका खर्चा कितना आता है, आप पकड़ लीजिए कि कंपनी की जो दवाएं होती हैं, वो दवाएं जनरली जो कंपनी देती है, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, वो आपको लेना नहीं है बाहर से। आपका प्यूरीफाई की दवा हो गई, आपका हेप्टोकेयर या नेफ्रोकेयर जो भी कंपनी देती है लीवर में, वो हो गया। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को जैसे बीट अगर पतली हो रही है तो उसके लिए कंपनी कास बैग दे देती है, और एक आध दवाएं और भी देती है। तो कुल मिला के दवाओं पे कम से कम खर्चा होता है। हाँ, उसमें जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको नीरी लाना है, तो 2,000 रुपये पकड़ लीजिए कि आपके और एक्स्ट्रा दवाओं पे खर्चा होंगे। इसके साथ में दोस्तों आपका 5,000 रुपये में भूसी
लाइट बिल, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, 5,000 में हो जाता है। अब आपका 2,000 दवाओं में, 5,000 इस पे। इसके बाद में दोस्तों आपका जो बंदा काम कर रहा है, आप उसको केवल 45 दिन के लिए तो रखेंगे नहीं भाई। लाट पे बंदे रहते हैं, मेरे पास एक बंदा है दोस्तों जो कि हर एक लाट में पैसा लेता है, यानी लाट जितने दिन का होगा तो उसको हम 10,000 रुपये पर लाट देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसे बंदे हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। तो ऐसे में अगर आपके पास बंदा है, वो पर मंथ 8,000 रुपये ले रहा है आपसे सैलरी, तो 8 दूनी 16,000 रुपये हो गया। तो कुल मिला के 23,000, हाँ 8,000 इधर, नहीं 7,000 इधर दोस्तों, और 16,000 उधर, तो 16 4 20 और 3 23,000, टोटली हमारा 23,000 रुपये निकल गया। तो 1 लाख प्लस की अगर बचत हो रही है, अगर हम 1 लाख से निकालते हैं तो हमारा ये माने कि चलिए कि 80,000 रुपये बच गए। अब 80,000 रुपये की बचत अगर हुई है हमारी, तो ये हमारा हम 2 महीने में पकड़ रहे हैं। तो हम इस तरह से अगर हम पकड़ेंगे दोस्तों, वैसे तो 7 लाट भी निकलती है, पर हम 6 लाट साल की बात कर रहे हैं। और 6 लाट अगर आपने इतनी बढ़िया से व्यवस्था की है, तो ऐसे खुदा न खास्ता, जैसे कि अभी पिछले लाट में हमारे यहाँ इस फार्म में एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके वजह से हमारी इस लाट में तो बचत 0 हो गई दोस्तों। मुझे छुपाना नहीं है, जो भी है कि 2000 बर्ड थे, 1750 बर्ड थे, इसमें 0 बचत हुई। मिनिमम जीसी मिल सकती है, तो मिनिमम जीसी कितना मिल जाएगा, बड़ी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, 5,500-6 हज़ार रुपये। तो इस तरह से अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटे फार्म बना करके आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें आपका मिनिमम जीसी भी आएगा तो आपके इतना ही आएगा जितना कि आपका खर्चा उससे ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जब आप 5,000 प्लस का फार्म बना रहे हैं और उसमें आपकी 80,000 की बचत हो गई, तो हर महीने की 40,000। अब 40,000 में दोस्तों अभी जो बहुत ही समझने वाली बात है, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने 5,000 बर्ड का फार्म बनाया है, तो उसमें 6.5 लाख रुपए का, नहीं तो 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। 6.5 लाख पकड़ लीजिए, 6.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आया। अब 6.5 लाख रुपए आप खर्च किए हैं दोस्तों, तो हर महीने का 40,000 अगर आपका बच रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा 1 साल का, अब 40,000 जो महीने का बच रहा है, उसमें 20,000 अपने खर्चे के लिए रख लीजिए, फैमिली है, अपना खर्चा है, तो उसमें से हमारा बचत कितना हुआ, 20,000 हमारा सेविंग में जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा साल में लगभग 2 लाख रुपए बचत हो गया। तो हमारा कितना, 3 साल में दोस्तों ये हमारा 6 लाख कवर भी हो जाएगा, प्लस हमारा फार्म भी छूट जाएगा। यानी 3 साल ये समझ लीजिए कि हमें कोई एमआई पे करनी है, या जो भी भाई लोन लेके भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनका 3 साल के अंदर ये कवर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में जब 3 साल बाद आपका ये पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो आपकी जो बचत हो रही है, इसमें से हो सकता है कि आप थोड़ा और भी बना लें। आपका जब पकड़ हो जाएगा तो आपको भाई थोड़ा सपोर्ट भी मिलने लगेगा बाहर से। ये तो हो गई बात, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करना चाहें तो कितने बर्ड से शुरू करें। अगर कोई भाई खुद की फार्मिंग करना चाह रहा है दोस्तों, तो वो क्या करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 बर्ड का काम शुरू करे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी शुरू किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उससे पहले मेरा एक खुद का चल रहा था। मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें नहीं करता था, क्योंकि 2,000 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में कुछ मिलता उलता नहीं है। 40,000 50,000 का क्या है दोस्तों इससे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप सीजनली अगर डाल दिए कहीं बर्ड, आपको कभी कभी ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए अभी का अगर मुर्गा किसी का तैयार होता, तो उसको तो एक मुर्गे के पीछे कम से कम 35 रुपये की बचत हो रही है। अगर आपके 90 रुपये में तैयारी आ रही है, तो 125 रुपये का माल बिक रहा है आपका। तो सीधी सी बात है, 35 रुपये की बचत हो रही है। हम कह रहे हैं 35 छोड़िए,
आप सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये पकड़ लीजिए। अब आज की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये आप सीजन देखकर डालेंगे, जैसे कि त्योहारों में, जैसे कि मैं करता था इस वाले फार्म में दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ त्योहारों पे डालता था। दूसरी चीज़ ये थी कि जब ये जो गांव में दोस्तों, जैसे कि अनाज जब तैयार होते हैं हमारे, तो उस टाइम पे आपको फीड में दोस्तों कुछ मिक्स करके खिलाना होता है। ऐसे डायरेक्टली आप फीड खिलाएंगे, जैसे आप ले लीजिए बीसी ले लीजिए, और बीसी के साथ में आप क्या करेंगे कि मक्का मिला दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी फीड पड़ रही है 44 से 46 रुपए के बीच में, इस फीड का दाम आ जाएगा आपका 32 से लेकर 37 रुपए के बीच में। ये मैं 32 से 37 के बीच में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि काफ़ी भाइयों के यहाँ से डिस्टेंस होता है जहाँ पे माल मिलता है, जैसे कच्चा माल जो अपना रॉ मटेरियल होता है, चाहे वो मकई हो या मक्का हो या आपका बीसी हो, तो उसका आने जाने का, ट्रेवलिंग का खर्चा सारा कुछ मिला करके, ट्रांसपोर्टिंग का मिला करके हमारा हो रहा है यानी 37 रुपये तक पकड़ लीजिए। अगर 37 रुपये में हमारी फीड तैयार हो रही है, यानी हमने 1.5 kg फीड खिलाया है कंपनी मेड, और 1.5 kg फीड हमने बर्ड को अपने खिलाया है जो कि होममेड फीड है, तो आपकी बचत 100% होगी दोस्तों। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बचत होके रहेगी। अच्छा, अब आप अगर 2000 बर्ड डाल रहे हैं, पर बर्ड के हिसाब से अगर अभी के टाइम पे मान लीजिए कि 20 रुपये पर बर्ड के हिसाब से बच रहा है, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बच रहा है, तो हमारा 40 रुपया हो गया। 1000 पे हमारा कितना बचत हुआ? 40,000 का। 2000 हमने डाला है तो 40 दूना 80,000 का। पर ये केवल और केवल तुम कंपनी का फीड खिला के दोस्तों आप नहीं ला सकते इतनी बचत। इसके लिए आपको ये जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कौन सी फीड खिलानी है, कितने दिन तक खिलानी है, इसके बाद हमें क्या मिक्स करके खिलाना है, उसके साथ में कौन सी दवा खिलानी है जो कि हमारी कच्चे फीड पे बराबर प्रॉपर काम कर पाए। नहीं तो होगा क्या कि आपने मान लीजिए कि सिर्फ मक्का उठा लाए, बीसी उठा लाए, खिलाना शुरू कर दिए, और पता लगा कि आपके बर्ड का ग्रोथ ही नहीं आया। तो ऐसे सिचुएशन में देखा ये गया है दोस्तों कि काफ़ी किसान भाइयों को नुकसान भी हो जाता है। पर इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। वो सारी चीज़ें अगर आपके पास मुहैया हैं और उनका फार्मूला आपको पता है, तो आप वो चीज़, वो फीड आप घर पे बना करके और खिला सकते हैं और अच्छा खासा लाभ सेल्फ फार्मिंग से भी कमा सकते हैं। तो मैं दोस्तों सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि दोनों फार्मिंग में सेल्फ फार्मिंग अगर करना चाह रहे हैं तो 2000 से नीचे भी काम शुरू कर सकते हो। पर इसका मुर्गा तब डालना जब आपको फीड बनाना आता हो, प्रॉपर दवाओं का मैनेजमेंट आता हो और सारे मैनेजमेंट आते हो, और इसके साथ में आपको ये आता हो कि किस सीजन में हम डालेंगे बर्ड तो हमारा कितने में बिकेगा। ये चीज़ प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी दोस्तों सेल्फ फार्मिंग में हाथ डालिएगा। नए किसान भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा। अगर आप बड़े लेवल पे जैसे 10,000, 15,000, 5,000 से ऊपर काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें आपकी बचत होके ही रहेगी। जब बड़े लेवल पे कोई भी बंदा फार्मिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, तो उसमें बचत हो ही जाती है। कितना भी कम मिलेगा, 5,000 में 80,000 तो मिलना ही मिलना है। तो अगर हाँ सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि दोस्तों उसमें भी कभी कभी नुकसान होता है। जैसे कि इस लाट में मेरा नुकसान हुआ, लास्ट में मेरा बर्ड जो है दोस्तों मरना शुरू हो गया, क्योंकि कंपनी के कुछ लोगों ने मुझे, छोड़िए खैर ये बात मैं बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि कैसे क्या हुआ जिसके कारण से यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ। पर इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई है, या आप लोगों को और भी किसी भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।